अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम पंचमी स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने पंचमी स्कॉलरशिप का मुकम्मल कोर्स वीडियो और टेस्ट की शक्ल में हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग स्कूल पर अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम फरवरी 2018 का इंग्लिश का पर्चा हल करेंगे। हमारा जो पर्चा है वो सेट ए है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 3। यहाँ पर हमें सवाल नंबर 1 से 3 के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें सवाल नंबर 1 से 3 के सवाल के जवाब जो है वो इस पैसेज को पढ़कर हल करना है। द हॉर्स इज अ कॉमन टेम एनिमल। आफ्टर द काउ, buffalo and the goat, it is the most useful animal. A horse is used for riding, in hunting. It draws our carts. It is very faithful. तो ये एक पैसेज है जो कि हॉर्स के बारे में कहा गया है। अब इस पर मुनस्सिर सवाल है। नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द हॉर्स इज मोस्ट डैश एनिमल। लेस, हार्मफुल, केयरलेस, यूजफुल। तो देखिए, हमने यहाँ पर हमारे पैसेज में हमने देखे हैं कि हॉर्स जो है इट इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल। ये एक काम का एनिमल है, काम का जानवर है। तो यूजफुल यानी 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी पैसेज पर मुनस्सिर है। चूज द एनिमल विच इज नॉट मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। नॉट मेंशन कहा गया है यानी यहाँ पर हमारे पैसेज में इनका नाम नहीं है। देखिए, हमने जो सवाल देखे हैं उसमें काव, बुलक, बफेलो और गोट। तो हमने हमारे जो पैसेज दिया गया है उसमें काव, हॉर्स, बफेलो और गोट ये नाम हमने देखे हैं, लेकिन बुलक नहीं देखे हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो सही है, विच इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। थर्ड क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। अ हॉर्स इज नॉट यूज्ड फॉर डैश। किसके लिए इस्तेमाल नहीं होता कहा गया है? राइडिंग, ड्रॉइंग कार्ड्स, नथिंग, हंटिंग। तो यहाँ पर राइडिंग के लिए भी यूज होता है, घुड़सवारी करने के लिए, ड्रॉइंग कार्ड्स घोड़ा गाड़ी, हंटिंग शिकार करने के लिए, नथिंग बोला गया है यानी कुछ भी काम के लिए नहीं यूज होता है। तो ये गलत है, यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड कहा गया है यानी जो कि एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, मैच नहीं हो। एक्टर, ट्रैक्टर, इसे देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये राइमिंग वर्ड्स है। क्रिकेट, सैचेट, टावर, पावर, प्लास्टिक, इलास्टिक। तो ये 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो राइमिंग वर्ड्स है, और ये जो है क्रिकेट और सैचेट ये मिसमैच्ड पेयर है, ये एक दूसरे से राइम नहीं करता, इसलिए हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड सिलेक्ट द प्रॉपर मोटो। यहाँ पर हमें एक तस्वीर दी गई है, इसे हमें ऑब्जर्व करना है और हमें इसके लिए एक मोटो सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से। अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये बुक शेल्फ है और यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, इसमें से किताबें लेकर पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बच्चा पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो एक चार्ट लगा है वहाँ पर रीडर्स क्लब लिखा है, यानी ये पढ़ने से रिलेटेड क्लब है। तो उसके लिए एक मोटो हमें बताना है। वी लव बुक्स, प्रोटेक्ट ऑल एनिमल्स, हेल्थ इज वेल्थ, प्रोटेक्ट ऑल प्लांट्स। तो देखिए ये बुक से रिलेटेड है, इसके लिए यही मोटो है उसके लिए कि वी लव बुक्स। जो रीडर क्लब है यानी वो बुक्स के लवर्स के लिए है।
तो 1 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द नंबर्स प्रॉपरली एंड मेक द मीनिंगफुल वर्ड कहा गया है। हमें यहाँ पर ये 1 से 9 तक गिनती दी गई है और अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में हमें अरेंज करना है और उसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम FAREFTVIOU अगर हमारा जो रीडिंग अच्छी होगी तो हमें इस तरह के अल्फ़ाबेट्स को देखकर हमें फ़ौरन जहन में आएगा कि कौन सा वर्ड बन सकता है। तो देखिए ये वर्ड जो है फेवरेट है, तो इसे हम अरेंज करते हैं और उसको अरेंज करने के बाद उसके लिए वो अल्फ़ाबेट के लिए कौन से नंबर्स आते हैं वो भी ये है। देखिए यहाँ पर FAVOURITE फेवरेट ये वर्ड बनता है, मीनिंगफुल वर्ड, और F के लिए 4 नंबर है, A के लिए 1 नंबर, V के लिए, इस तरह से हमने इसे अरेंज किए हैं। तो ये जो नंबर हमें मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 41698273। तो इस तरह से ये हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइन, ये वाला साइन दिया गया है, इंडिकेट्स दैट वन शुड, साइन जो है किस चीज़ का को इंडिकेट करता है? गो स्ट्रेट, सीधे सीधे जाने के लिए, टर्न लेफ्ट, उल्टे साइड जाने के लिए, अपवर्ड्स, ऊपर की जानिब, या टर्न राइट। तो देखिए ये हमारे राइट साइड में बताया गया है, ये जो एरो है वो राइट साइड में है, तो इसलिए ये टर्न राइट का हमें इशारा दे रहा है। इट इंडिकेट्स दैट वन शुड गो राइट, टर्न राइट। तो इस तरह के साइन जो है वो रास्ते पर आपको देखने को मिलेंगे। टर्न राइट यानी 4 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। वी शुड कट आवर नेल्स डैश। हमने हमारे नेल्स जो है कट करना चाहिए, तो किस तरह से है? डेली, अर्ली, केयरलेसली या रेगुलरली। तो देखिए हमने हमारे जो नाखून है वो रेगुलरली कट करना चाहिए। डेली तो नहीं कट कर सकते, डेली हमारे नाखून उतने बढ़ते नहीं हैं। अर्ली, बहुत ही जल्दी नहीं। केयरलेसली यानी केयरलेसली भी नहीं कट करना है, बिल्कुल ध्यान से कट करना है वरना चोट लग सकती है, उसे जख्म हो सकता है। और रेगुलरली है तो हमें रेगुलरली नाखून काटना है। तो वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। टाइप ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर ये इस बात पर हमें गौर करना है, टाइप ऑफ प्लांट्स कहा गया है, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो है टाइप्स ऑफ प्लांट है या पार्ट्स ऑफ प्लांट है। तो ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिया गया है। श्रब, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसके लिए हमें यहाँ ऑप्शन में से एक तलाश करना है, कैक्टस और क्लाइंबर। तो जो है प्लांट के टाइप है श्रब, कैक्टस और क्लाइंबर, तो वैसा ही एक टाइप ऑफ प्लांट हमें यहाँ पर चूज करना है। ऑप्शन में है बर्ड, रूट, स्टेम, हर्ब। तो देखिए बर्ड, रूट और स्टेम जो है ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है, प्लांट के पार्ट्स है, आजा है पौधे के, लेकिन हर्ब जो है ये टाइप ऑफ प्लांट है। ये हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है, माई फ्रेंड अर्नव forgot his eraser and wants to borrow it dash dash। तो वो किस तरह से कहेगा? I brought your eraser, please give me your eraser, can I give my eraser to you, find my eraser। तो देखिए हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि मेकिंग अ रिक्वेस्ट पूछा गया है। रिक्वेस्ट हम किसी से कर रहे हैं तो हम प्लीज कहेंगे, है ना, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम प्लीज का वर्ड यूज करेंगे, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो सही है, प्लीज गिव मी योर इरेजर। नेक्स्ट है 11 नंबर, कंप्लीट द ग्राइड बाय चूजिंग प्रॉपर सेट ऑफ अल्फाबेट्स।
यहाँ पर देखिए इस तरह से ये एक पहेली या फिर मुअम्मा कहेंगे, ये दिया गया है। यहाँ पर हमें एक अल्फ़ाबेट लेना है, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट और यहाँ पर अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से ये 3 अल्फ़ाबेट्स का सही ग्रुप कौन सा है वो हमें तलाश करना है, जिससे 4 मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। CR-W, फिर वही डैश है STRI-H -RAN -AGLE। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसे देखते हैं, ये तो हमारा फैमिलियर वर्ड होना चाहिए CROW। अगर OW हम क्रो लेते हैं और O से ही अगर इस आड़ी वाली तरतीब के लफ्ज को बनाते हैं वर्ड को, तो OSTRICH आना चाहिए, जो कि एक ऑस्ट्रिच का नाम बनेगा, है ना। CROW क्रो और इस तरह से ऑस्ट्रिच, और यहाँ पर C आ रहा है ऑस्ट्रिच में, यहाँ पर O आ रहा है, यहाँ पर C आ रहा है, तो ऑस्ट्रिच बन रहा है। और अभी यहाँ पर अगर C है तो नीचे CRANE क्रेन बनेगा, ठीक है। और फिर E अगर लेते हैं तो ईगल बनेगा। तो इस तरह से ये जो है नाम परिंदों के नाम है। तो यहाँ पर OCE ये वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, वो सही है। यानी हमारा यहाँ पर जो 4 नंबर का ऑप्शन है OCE ये सही है, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है, उसे टिक करेंगे। नेक्स्ट है 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पर शेप दिया गया है, यानी कोई भी एक शेप, शक्ल, अरोमा, रफ, ब्रिक, वेपर। तो देखिए यहाँ पे अरोमा, रफ और वेपर, ये जो है यहाँ पर अरोमा यानी महक होता है, रफ यानी खुरदुरा, ब्रिक यानी ईंट को कहेंगे, और वेपर यानी बुखारात। तो यहाँ पर जो है अरोमा, रफ और वेपर, इसकी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन ब्रिक जो है वो एक शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पर शेप दिया गया है, शेप कहा गया है, तो शेप के लिए ये जो ब्रिक है ये सही ऑप्शन है, इसलिए हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दैट मेंशन्ड इन द गिवन सेंटेंस। वेल डन रहीम। यहाँ पर जो मार्क है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहेंगे, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पिग्स स्क्वील देन वॉल्व्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है पिग्स स्क्वील, ये जो है उनकी आवाज़ें दी गई है, स्क्वील्स है, पिग्स स्क्वील्स। देन वुल्व्स जो है वो वुल्फ का प्लूरल है। वुल्व्स किस तरह की आवाज़ निकालते हैं, तो वुल्व्स की जो आवाज़ है वो हाउल है, हाउल करते हैं, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। और सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ग्रावल, वो जो है वो टाइगर के लिए है, वो टाइगर जो है रोर्स भी करता है और ग्रावल्स भी कहेंगे उसे। इस तरह से जो स्क्वीक है गिलहरी के लिए है, स्क्वीक्स जो है वो स्क्वेरल के लिए है, यानी गिलहरी के लिए है। और क्रोक जो है वो फ्रॉग के लिए है, फ्रॉग जो आवाज़ निकालते हैं वो क्रोक होता है। और हमें जो पूछा गया था वुल्व्स के लिए वो हॉवल है, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें ये तस्वीर देखना है और इनके लिए जो एक्सप्रेशन है वो हमें बताना है। हाउ सैड, व्हाट अ सरप्राइज, हाउ मिजरेबल, व्हाट अ पिटी। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वुमन, ये बच्चे का गिफ्ट है या फिर वास देखकर सरप्राइज हो रही है, यानी यहाँ पर सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही है, व्हाट अ सरप्राइज, ये 2 नंबर का ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। देखिए यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। द काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। तो देखिए यहाँ पर आपने देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग स्कूल पर इसका वीडियो अपलोड किया गया है, उसकी लिंक आपको मैं ऊपर दे रही हूँ। यहाँ पर
आर्टिकल दिया गया है। आर्टिकल जो है ए एंड द है, और जब यू यहाँ पर यूजफुल है, यूजफुल से पहले अगर हम गौर करेंगे तो ये वॉवल है, वॉवल से पहले एन आता है, लेकिन वॉवल का जो साउंड है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पर यूजफुल में य का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अयूजफुल करेंगे, एन यूजफुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यू जो है यूजफुल में यू का आवाज य का आ रहा है। अगर हमारा आवाज साउंड ए ई आई ओ यू वॉवल का होता तो उससे पहले हम एन लगाते। इसके लिए आप इसका वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वेदांत एंड हिज टीम वन द फुटबॉल मैच। देयर फ्रेंड्स सेड। वेदांत और उसकी टीम ने फुटबॉल की मैच जीते हैं, तो उनके फ्रेंड क्या कहेंगे उन्हें? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी बर्थडे या गुड बाय। तो देखिए, उन्होंने जाहिर सी बात जीते हैं तो उन्हें कॉन्ग्रेट्स करेंगे, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। बेस्ट ऑफ लक जो है वो किसी को बेस्ट विशेस देने के लिए होता है। हैप्पी बर्थडे किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, बर्थडे विश करने के लिए, और गुड बाय जो है वो कोई हमसे विदा हो रहा है, उसे हम गुड बाय कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने फुटबॉल मैच जीता है, इसलिए हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे, इसलिए 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस शोइंग करेक्ट पोजीशन ऑफ अ कॉमा। देखिए, इस तरह के सवाल जो है पहले के सवालिया पर्चे में भी आए थे 2017 के, उसकी भी लिंक आपको मैं ऊपर दे रही हूँ। अक्सर सवालात एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। आप ज़रूर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर इसी तरह का सवाल भी इसके पहले के पर्चे में आया था कि कॉमा का इस्तेमाल सही जगह पर कीजिए। आई ऑर्डर्ड पोटैटोज, शुगर, एग्स एंड कॉफ़ी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोटैटो के बाद है, शुगर के बाद है, एग्स के बाद भी है, एंड भी लिखा हुआ है। तो ये जो है ऑर्डर, कॉमा की पोजीशन सही नहीं है। कॉमा की पोजीशन, सही पोजीशन हमें मालूम होगी तो हम फौरन समझ जाएंगे कि कौन सा है। यानी जब अलग अलग चीज़ें, एक जैसी चीज़ें ऑर्डर की गई है तो उसमें कॉमा होगा, और जो लास्ट वर्ड है उसका जो ऑर्डर की गई है तो उससे पहले ही होगा, उसके बाद में एंड होगा, है ना। एंड के बाद में एक वर्ड जो लिस्ट का है हमारा ऑर्डर की हुई वो आएगा। यानी आई ऑर्डर्ड पोटैटोज, शुगर, एग्स एंड कॉफ़ी, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, जहां पर कॉमा के जो है वो करेक्ट पोजीशन है, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, मिडल में, सेंटर में जो सर्कल है उसमें नीडल है, उसमें नीडल की तस्वीर भी है, सुई की, स्ट्रिंग है, सीव है, हेम है और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, ये जो है नीडल से रिलेटेड ही ये चीज़ें हैं, ये जो अल्फाज है, वर्ड्स जो है वो रिलेटेड टू नीडल है। अब हमें ऐसा ही एक रिलेटेड वर्ड यहाँ पे लेना है, टॉस, स्पिल, ब्लिंक, स्टिच। तो देखिए, स्टिच जो है वो सिलाना, ये नीडल से ही रिलेटेड है, इसलिए हम 4 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द रिडल। It has 3 blades. They go round and round. It gives cool air. What is it? ये एक पहेली दी गई है। It has 3 blades कहा गया है, यानी 3 ब्लेड्स होते हैं। They go round and round, वो गोल गोल घूमते हैं। It gives cool air. देखिए, यहाँ पे cool air बोलते के साथ में हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो 3 ब्लेड्स वाला फैन ही होता है। फैन, अ लैम्प, अ रेफ्रिजरेटर एंड ओवन। तो यहाँ पर 3 ब्लेड्स जो है वो फैन के होते हैं, इसलिए 1st नंबर का हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्पीच फॉर द गिवन पिक्चर।
यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, इसे देखकर हमें सही स्पीच यानी वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, ये हमें तलाश करना है। What's wrong? I don't know. I can't hear you. I don't like it. तो देखिए वो यहाँ पर कान को हाथ लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है ना। हमें तस्वीर को भी डिस्क्राइब करने आना चाहिए। ये तस्वीर जो है वो उसे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, तो वो सुनने की कोशिश कर रहा है ये शख्स। तो यहाँ पर जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है कि आई कांट हियर यू। ये क्या कहना चाहता है? आई कांट हियर यू, यानी 3 नंबर का हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सुटेबल फ्रेज फॉर द गिवन सेंटेंस। डैश डैश देयर लिव्ड अ किंग। Long, long ago, many years from now, day after tomorrow, just now. देखिए यहाँ पर ऑप्शन में से एक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर कर सही वाला ऑप्शन इस जुमले को मुकम्मिल करना है। हमें सुटेबल फ्रेज डालना है यहाँ पर जुमला, ताकि वो मुकम्मिल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर देयर लिव्ड अ किंग, यानी राजा रहा करता था। तो इसके लिए हम पुरानी बातें हैं ये, इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 नंबर लॉन्ग लॉन्ग एगो। जब स्टोरीज हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है? लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग, यानी बहुत पुराने ज़माने की बात है, वहाँ पर एक राजा रहा करता था। तो इस तरह से लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें सही पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करना है। आर यू रेडी? देखिए आर यू रेडी कहा गया है, यानी ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, क्या तुम तैयार हो? यानी 2nd नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, क्वेश्चन मार्क। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पूर्ण करना है। आई वॉश माई हैंड्स डैश एंड डैश ईटिंग। Near and close, up and down, over and under, before and after. तो यहाँ पर I wash my hand before and after meal. खाने से पहले, eating सॉरी, खाने से पहले और खाने के बाद में धोता हूँ, है ना। I wash my hands before and after eating. तो यहाँ पर ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव। आई ब्रश माई टीथ डैश अ डे। देखिए यहाँ पर हमें ब्रश जो है वो 2 ट्वाइस 2 फर्स्ट, तो यहाँ पे 2 अ डे नहीं आ सकता है। यहाँ पर जुमला बंदी जो है वो ट्वाइस अ डे यानी 2 मरतबा, है ना। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, इनमें 2 मरतबा ब्रश करता हूं, इसके लिए ये 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हल किए हैं। अगला पेपर इंशाल्लाह हम ज़हनी आजमाइश 2018 का हल करेंगे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।